जुबिलेंट फूड वर्क्स 12% ऊपर है ये स्टॉक आज। क्या रीजन है इसके पीछे और क्वार्टर 1 FY22 के रिजल्ट्स कैसे है, इसके बारे में भी एक एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं। तो आइए Q1 FY22 के रिजल्ट्स कैसे, इसके बारे में पहले बात करते हैं। एक चीज याद रखनी होगी हमें, Q1 FY22 यानी कि अप्रैल से लेके जून तक का जो ये फेज था, दैट वाज द वर्स्ट हिट फेज फॉर कोविड। जो हमने ये 15 महीने से सिचुएशन देख रहे, तो उसके इतने इम्पैक्ट होने के बावजूद ये रिजल्ट्स कैसे है और इन्हीं रिजल्ट्स को मार्केट ने आज चीयर किया है, उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करते, सो ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज अराउंड 130%। 893 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रहा है। लास्ट क्वार्टर में, दैट इज Q4 FY21, द रेवेन्यू वाज अराउंड 1038 करोड़ रुपीस। आई अंडरस्टैंड सिक्वेंशियली द रेवेन्यू इज डाउन बाय 14%, बट एक चीज याद रखनी होगी हमें कि ये वर्स्ट फेज था कोविड का हमारे देश में, और उसमें भी ये पर्टिकुलर कंपनी ने 893 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है। इट शोज जो रेजिलियंस इस कंपनी ने दिखाया है टुवर्ड्स इट्स बिजनेस, दैट वाज क्वाइट फेनोमिनल। एबिटा का नंबर अगर हम देखते हैं तो 212 करोड़ रुपए का, 212 करोड़ रुपीस का एबिटा का नंबर है। तो वहां पे ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज 764%। आई थिंक दैट इज इनसेन बिकॉज द बेस जो था वो बहुत छोटा था। सो इट विल नॉट बी राइट टू कंपेयर दीज नंबर्स ईयर ऑन ईयर। इट्स मेजर थिंग वुड बी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये परफॉर्मेंस कैसे। सो दैट एबिटा फॉल इज हार्डली 15%, नॉट दैट मच वरिंग। द बेस्ट पार्ट मुझे यहां पे लगा है वो है एबिटा मार्जिन्स। नाउ द एबिटा मार्जिन्स आर बैक टू 23.8%, जो लास्ट ईयर 6.3% तक नीचे गए थे। बट लास्ट क्वार्टर, दैट इज Q4 FY21, द एबिटा मार्जिन्स वर 24.2%। तो यहां पे हार्डली 40 बिप्स का डिफरेंस हुआ है, नॉट much of a difference, so that was a positive sign. Profit before tax around 90 crore rupees, टैक्स 23% के हिसाब से दिए पे किया गया है, और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 69 करोड़ रुपीस का है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देयर वाज अ लॉस ऑफ 74 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर द प्रॉफिट वाज 105 करोड़ रुपीस। सो यहां पे नेट प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है, बट दैट इज, आई स्टिल फील इट्स नॉट अ बिग कंसर्न। सो अगर नेटवर्क की बात हम करते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स की, तो सबसे पहले नाम आता है डोमिनोज का। 1380 टोटल डोमिनोज के आउटलेट्स है इंडिया में। लास्ट क्वार्टर में 20 नए आउटलेट्स यहां पे ऐड हुए हैं। देन हॉन्ग्स किचन 3 यहां पे आउटलेट्स ऐड हुए हैं। एंड बिरयानी एकदम वो जो है हॉन्ग्स किचन में ही आता है, तो वो सब मिला के 3 यहाँ पे ऐड हुए हैं। एंड डंकिन डोनट्स की अगर हम बात करते, सो अराउंड उसमें भी 3 नंबर यहाँ पे ऐड होता हुआ नजर आया है हमें फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क ऑल्सो। सो अगर ओवरऑल हम बात करेंगे क्या एग्जैक्टली व्हाट वाज द रेसिपी फॉर दिस सक्सेस, क्योंकि Q1 FY22 वाज नॉट दैट नॉर्मल, बट फिर भी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर द स्लगिशनेस वाज देयर, एंड दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ऑर्डरिंग। सो एवरेज ऑनलाइन ऑर्डर कंट्रीब्यूशन टू डिलीवरी ऑफ सेल्स की अगर हम बात करेंगे, तो Q1 FY22 में द नंबर वाज 98.9%। लास्ट ईयर जब सेल बहुत ज्यादा फॉल हुआ था, तब भी 99.1% का कंट्रीब्यूशन था, बट नाउ लुक्स लाइक द सेल इज बैक टू ऑलमोस्ट नॉर्मल सी 94% के नंबर तक वो आ चुका है नॉर्मल सी की तरफ। सो उसमें भी 98.9% का अगर कंट्रीब्यूशन होता है ऑनलाइन ऑर्डरिंग का, जो नॉर्मल केसेस में अराउंड 80 to 85% तक होता था, वो अभी 99% तक गया है। दिस शोज कि जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, सो मुझे लगता है द ओवरऑल द सिनारियो वुड बी वेरी गुड फॉर द कंपनी। मोबाइल ऑर्डरिंग सेल्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज अराउंड 97.7%। ऑब्वियसली आई थिंक उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ये नंबर जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और वो ये है डाउनलोड ऑफ मोबाइल ऑर्डरिंग ऐप इन मिलियंस की अगर हम बात करेंगे, तो ये ऐप 6.4 करोड़ यानी कि 64 मिलियन डाउनलोड से इस पर्टिकुलर ऐप के। सो दिस इज फेनोमिनल दोस्तों, दिस इज रियली फेनोमिनल। आप समझ रहे हो 6.4 करोड़
स्मार्टफोन्स में ये ऐप डाउनलोड किया गया है. सो यू कैन रीच आउट टू दोज मेनी पीपल, यू कैन रिमाइंड देम, बहुत दिन हो गए आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया है. यू मस्ट बी नोइंग दैट ना, जोमेटो स्विगी हमें याद दिलाते रहते. सो आई थिंक द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर जुबिलेंट फूड वर्क्स ऑल्सो. सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग. बाकी इंटरनेशनल भी एक्सपांशन करने की कोशिश कंपनी की तरफ से हो रही है. श्रीलंका एंड बांग्लादेश ये दो मार्केट्स है जिस पे जुबिलेंट फूड वर्क्स फोकस कर रहा है. दे हैव ओपन 2 न्यू स्टोर्स इन Q1 FY22, टेकिंग द टोटल काउंट टू 28 स्टोर्स इन श्रीलंका. ओवरऑल सिस्टम सेल्स ग्रोथ वाज अराउंड 55.4% इन Q1. डिलीवरी सेल्स रिकवरी जो है वो 45.6% की है. टेक अवे सेल्स रिकवरी इज अराउंड 86.8%. ये श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ. डाइन इन सेल्स रिकवरी इज अराउंड 124.2%. मीन्स डाइन इन वाला सिनेरियो काफी अच्छा हो गया है श्रीलंका में. एवरेज ऑनलाइन ऑर्डर कंट्रीब्यूशन टू डिलीवरी सेल्स इज 50.6% फ्रॉम 28% इन Q1 FY21. I understand you cannot compare immediately India with Sri Lanka, but things are improving there also, so that's also a positive sign. We need to understand this is also a good emerging market, good per capita income. So I think it is going to work really well for this company. So I think they will have to show some patience. I think things would be better. Even बांग्लादेश में भी उन्होंने नए 2 स्टोर्स ऐड किए हैं और टोटल स्टोर्स काउंट हुआ है अभी 7. ओवरऑल सिस्टम सेल्स ग्रोथ वाज 111.2% इन Q1. So that's a positive sign. Delivery sales recovery was 79.5%. Takeaway sales recovery was 74.6%. And online order contribution जो है वो to delivery sales में है 67.9%. So I think these numbers are quite respectable. दोनों मार्केट्स पर कैपिटा इनकम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है. आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर कंपनी इज गोइंग टू डू वेल इन दीज 2 मार्केट्स ऑल्सो. सो Q1 FY22 के हाईलाइट्स की अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं, सो डिस्पाइट लेस ऑपरेटिंग आवर्स, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शंस, मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस, क्लोजर ऑफ डाइन इन फैसिलिटी, ये सारा होने के बावजूद आई थिंक रिकवरी इज लुकिंग रियली वेल. सेल्स रिकवरी फॉर Q1 वाज ऑलमोस्ट एट 94%. इट मीन्स नॉर्मल सी वापस आती हुई नजर आ रही है, एटलीस्ट जुबिलेंट फूड वर्क्स की अगर हम बात करते हैं. और धीरे धीरे सिचुएशन जैसे इंप्रूव हो जाएगी, आई थिंक डाइन इन भी बढ़ता जाएगा और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आदतें लग जाती है खाने पीने की, तो उसका एक बेनिफिट इस कंपनी को भी यहाँ पे मिल सकता है आने वाले समय में. सो ये एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के सामने हमने रखने की कोशिश यहाँ पे की है. वैसे देखा जाएगा तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में आने वाले समय में अराउंड 150 to 175 स्टोर्स वो ऐड करना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, जहाँ पे उन्होंने अभी सिर्फ 20 ऐड किए हैं. इट मीन्स अराउंड 130 to 150 न्यू स्टोर्स द कंपनी इज गोइंग टू ओपन इन दिस पर्टिकुलर ईयर. अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का टारगेट हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ स्टोर्स कंपनी ओपन करना चाहती है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म मतलब 3 to 5 years. So total number of stores they want to be around 3,000. Currently how much they are having? सारे मिला के around 1400, 1450. So वहाँ पे वो almost double करना चाहते हैं इस particular number को in medium to long term में. So मुझे लगता है I think that is also going to add a lot of value टू द कंपनी. बाकी कंपनी का एक विजन है, मिशन है, मल्टी ब्रांड मल्टी कंट्री फूड टेक पावर हाउस. तो ऑलरेडी इंडिया में तो अच्छा खासा प्रेजेंस है ही, बांग्लादेश एंड श्रीलंका में भी उन्होंने एक अच्छा खासा प्रेजेंस अपना शुरू किया है. सो होपफुली आने वाले समय में अदर मार्केट्स में भी दे विल बी एबल टू रीच आउट. सो लेट्स सी क्या क्या चीजें होती है, बट इट इज एन इंटरेस्टिंग कंपनी टू वॉच. आपके रडार पे होनी चाहिए ऐसा हमें लगता है. इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, प्लीज विजिट investanaya.in और वहां जाके मॉनसून प्रोमो कोड यूज करके आप लोग 30% का डिस्काउंट भी हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज पे ले सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.